प्रकृति के नेचर या नेचर के प्रकृति, अगर हम ये देखते हैं कि प्रकृति ने किसी को भी इतना इनरिच नहीं किया है कि वह स्वयं ही सब कुछ कर ले, एक दूसरे पे आधारित करके ही संभव है सर्वाइवल। उदाहरण अगर हम ये लेते हैं कि धरती जिसे हम माँ मानते हैं और माँ है, किसी भी फसल को ग्राउंड अप करने के लिए आपको जल की आवश्यकता होगी। प्रकृति जल देता है और वह धरती पे जब मिक्सअप होता है तभी किसी पेड़ पौधे या किसी की भी ग्रोन अप हो सकता है। अब यहाँ धरती पानी दोनों होने के बावजूद भी साइंटिफिकली अगर नाइट्रिफिकेशंस ना हो हमारे मट्टी का, हमारी धरती के मट्टी का, तो कोई भी फसल उसकी उर्वरकता मेंटेन नहीं हो पाएगी। यहाँ बात समझने की ये है कि जो बैक्टीरिया हमें दिख भी नहीं रहा है, नेचर के द्वारा ऐसा बनाया हुआ है कि उसका बहुत बड़ा रोल है किसी भी अन्य फसल, पेड़ पौधे को डेवलप करने के लिए। इवन मनुष्य के अंदर भी जो इंटेस्टाइनल गट्स होते हैं वहाँ खूब सारे बैक्टीरियाज होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया, बुरे बैक्टीरिया, जो हमें किसी न किसी रूप में मदद करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। प्रकृति का ये जो निराला खेल है, ये इस बात का द्योतक है, रिप्रेजेंटेशन है कि स्वयं आप कुछ भी नहीं, आपका अपना अस्तित्व है, लेकिन किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए, ग्रोन अप करने के लिए बहुत ही डिफरेंट डायमेंशन से चीज़ों को मिक्सअप करना होता है जो प्रकृति प्रदत्त है। इट्स ऑल कम फ्रॉम द नेचर। सो हमेशा याद रखना चाहिए कि अकेले स्वयं आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा करने के लिए कहीं ना कहीं नेचर का मदद, प्रकृति का मदद हमेशा ही रिक्वायर्ड होता है।